अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। एक कहानी ऐसी भी। आज की कहानी है इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। काशी यात्रा के अगले चरण में गंगाराम पटेल और बुलाखी राम नाई एक ऐसे नगर में पहुंचे जो चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ था। यहां पहुंचकर दोनों ने एक धर्मशाला में ठहर गए। नित्य की तरह गंगाराम ने उसे भोजन और घोड़े के लिए दाना आदि लाने के लिए भेजा तो रास्ते में बुलाखी नाई एक और नजारा देख आया। रात को भोजन आदि से निर्वित होकर जब दोनों बिस्तरों पर लेटे तो गंगाराम ने उससे पूछा, बुलाखी, क्या बात है? क्या आज तूने यहां के बाजार में कोई नया नजारा नहीं देखा है? देखा है पटेल जी, देखा है, बुलाखी बोला। मैं अभी आपसे उसके विषय में पूछने की सोच ही रहा था कि आपने पहले ही टोक दिया। आज तूने क्या अजीब बात देखी? पटेल ने पूछा। पटेल जी, आज मैंने बाजार में लगभग 30 वर्ष का एक ऐसा नौजवान देखा जो बेहद गमगीन भाव में एक चबूतरे पर बैठा था। उसके मुंह से बार बार ये शब्द निकल रहे थे कि हाय रे अभागे, ये तूने क्या किया? और हां पटेल जी, उसकी हालत सचमुच दीवानों जैसी हो रही थी। मुझे उसके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है, इसलिए आप मुझे उस आदमी के बारे में बताइए। बुलाखी की बात सुनकर पटेल मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, बुलाखी, इस नगर से बहुत दूर एक गांव में सहगल नाम का एक आदमी रहता था। वो भोजन बनाने में बहुत माहिर था। जो कोई भी एक बार उसके बनाए हुए व्यंजनों का स्वाद चख लेता था, वो उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकता था। दूर दूर से लोग शादी विवाह अवसर पर उसे बुलाने के लिए उसके पास आते रहते थे। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार किसी अपने मित्र के यहाँ शादी के अवसर पर बीजापुर के एक अमीर अयूब खां ने उसके बनाए हुए व्यंजनों का स्वाद चखा। उसे सभी व्यंजन बहुत स्वादिष्ट लगे। उसने अपने मित्र से उस कारीगर का नाम पूछा जिसने वो व्यंजन तैयार किए थे, तो उसके मित्र ने उसे सहगल से मिलवा दिया। अयूब खां तब उसे अपने साथ ही ले गया और अच्छे वेतन पर उसे अपना रसोइया नियुक्त कर दिया। बुलाखी, उस अमीर की 3 बीवियां थीं। बड़ी बीवी की उम्र 60 वर्ष, उससे छोटी बीवी की उम्र 40 वर्ष तथा सबसे छोटी बीवी थी, उसकी उम्र मात्र 25 साल थी, जबकि स्वयं अमीर की उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी। अमीर एक अयाश मिजाज आदमी था, इसलिए नई नई बीवियां रखने का उसको शौक था। सहगल ने वहां पहुंचकर रसोई घर की सारी व्यवस्था संभाल ली। वो नित्य नए नए व्यंजन बनाकर पूरे परिवार को खिलाने लगा। अयूब खां की सबसे छोटी बीवी का नाम जुबेदा। अयूब ने उसके पिता को बहुत सारा धन देकर शादी की थी, इसलिए वो अपने पति से नफरत करती थी। जाहिर तौर पर तो वो जताती रहती थी कि उसे अपने पति से बहुत मोहब्बत है, किंतु मन ही मन उसे कोसती रहती थी कि कब बूढ़ा मरे और मेरा इससे पिंड छूटे। बुलाखी, जब जुबेदा ने सहगल जैसे गबरू जवान को देखा तो वो उसकी ओर आकर्षित हो गई। वो जब भी अवसर मिलता रसोई घर में चली जाती और सहगल से बातें करते हुए उसे चाहत भरी नजरों से देखा करती थी। सहगल ने पहले तो उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी, किंतु जब वो भी दिल के हाथों मजबूर हो गया तो एक दिन दोनों के दिल आपस में मिल गए। एक दिन जुबेदा ने उससे कहा, सहगल, मैं अपने बूढ़े खाविन से तंग आ चुकी हूं। तुम अगर मेरा साथ दो तो हम दोनों यहां से किसी और राज्य में भाग चलें। सहगल ने कहा, जुबेदा, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूं, किंतु मुझे डर है कि यदि तुम मेरे साथ भाग गई तो ये बूढ़ा अमीर हमें पाताल से भी ढूंढकर मंगवा लेगा, फिर ये हमारी बहुत बुरी हालत बना देगा। कैसी बुज़दिल की बातें कर रहे हो सहगल? मैं जानती हूं ये बूढ़ा ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये कुछ दिन हमारी खोज कराएगा और फिर शांत होकर बैठ जाएगा, जुबेदा ने कहा। बुलाकी, कुछ तो चाहत का असर और कुछ जवानी का तकाजा। सहगल उसकी योजना से सहमत हो गया। फिर एक दिन जुबेदा ने अपने शौहर की तिजोरी साफ कर डाली और बहुत सा धन और जेवरात लेकर सहगल के साथ भाग गई।
दोनों एक शहर में पहुंचे और एक किराए का मकान लेकर आनंद पूर्वक रहने लगे। उधर अयूब खां ने कुछ दिन तक तो उन्हें खोजने के प्रयास किए, किंतु फिर अपने दुर्भाग्य पर संतोष कर लिया। दरअसल उसे जुबेदा के भाग जाने का इतना गम नहीं था जितना अपने धन और जेवरों के चले जाने का था। सहगल और जुबेदा कुछ दिन तो जुबेदा के द्वारा लाए धन के बल पर ऐश करते रहे, किंतु जब धीरे धीरे धन समाप्त होने लगा तो दोनों चिंतित होने लगे। जुबेदा सहगल को फिर से अपना काम करने को कहने लगी, लेकिन क्योंकि अब सहगल को हराम की खाने की आदत पड़ चुकी थी, अतः वो टाल मटोल करने लगा। घर के हालात जब ज्यादा खराब हो गए तो मन मारकर सहगल ने फिर से एक हलवाई के यहाँ नौकरी कर ली। उस नौकरी से उसे इतने पैसे नहीं मिलते थे कि आराम से एक गृहस्थी का गुजारा हो जाता। पैसों की तंगी होने लगी तो सहगल और जुबेदा में रोज ही किसी न किसी बात पर तकरार होने लगी। घर का वातावरण विषाक्त हो गया। एक दिन जुबेदा बाजार से घर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए गई। वहीं उसकी मुलाकात एक ऐसे रईसजादे से हुई जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। दोनों की आंखें चार हुई तो उनके मिलने का सिलसिला चल पड़ा। परिणाम ये निकला कि एक दिन जुबेदा उसके साथ भाग गई। दिन भर नौकरी करने के पश्चात शाम को जब सहगल अपने घर पहुंचा तो घर खाली था। सहगल समझ गया कि जिस तरह मुझ पर आसक्त होकर जुबेदा मेरे साथ भाग आई थी, उसी तरह उसकी निगाहें किसी और नौजवान के साथ मिल गईं और वो उसे छोड़कर चली गई। बस तभी से वो बेहद उदास रहने लगा। बुलाकी गंगाराम ने आगे उसे बताया, बेचारे सहगल के दुर्भाग्य का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। एक दिन बूढ़ा अयूब किसी काम से इस नगर में आया। वो एक हलवाई की दुकान पर मिठाई खरीदने के लिए पहुंचा तो सहगल पर उसकी नजर पड़ गई। बस फिर क्या था, उसने उसे राजा के सैनिकों द्वारा पकड़वा दिया। अयूब ने उस पर अपनी बीवी को भगाने और अपने धन को चुरा लाने का इल्जाम लगाया। नतीजे के तौर पर सहगल को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। सजा काटकर जब वो अपने घर लौटा तो अपने मकान पर किसी और व्यक्ति का कब्जा पाया। मकान मालिक ने किराया न चुकाने के कारण अपना मकान किसी और को दे दिया था। इतना ही नहीं, जब सहगल अपने पुराने काम को करने के लिए अपने मालिक उस हलवाई के पास पहुंचा तो उसने भी उसे नौकर रखने से साफ इनकार कर दिया। बस तभी से उसकी हालत दीवानों जैसी हो गई। वो प्राय चौराहे पर बैठा रहता है और मुंह से ठंडी आहें निकालता हुआ ये कहता रहता है, हाय रे अभागे, तूने ये क्या किया। कहानी को विराम देकर पटेल ने कहा, बुलाकी अब तो तू समझ ही गया होगा कि वो व्यक्ति कौन था। हाँ पटेल जी, अब समझ गया, बुलाकी बोला। वो वही अभागा सहगल था। बेचारे सहगल, उसके साथ तो बहुत बुरी बीती। जो जैसा करता है उसका फल उसे वैसा ही मिलता है। फिर ऐसे लोगों के साथ कैसी सहानुभूति। पटेल बोले, अब तेरे प्रश्न का उत्तर तुझे मिल गया है, अतः चादर ओढ़ और सो जा, मुझे जोरों की नींद आ रही है। कहकर पटेल ने अपने पांव फैला लिए और लंबी तानकर सो गए। बुलाकी भी कल की यात्रा के विषय में सोचता हुआ नींद के हवाले हो गया।